हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस स्टूडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी ऑनलाइन एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट कमेंट है समेत का, फॉर इंपोर्ट नो वन इज रेडी टू टेक एलसी सर, देन व्हाट आई डू सर फॉर पेमेंट प्रोटेक्शन। आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्टर है उसका पेमेंट टर्म आपको मान्य रखना पड़ेगा। जो एक्सपोर्टर यहां पे वीडियो देख रहा है, एक्सपोर्टर आप सुनिए, एक्सपोर्टर जो है पेमेंट टर्म डिसाइड करता है, वो एलसी लेना चाहता है या एडवांस लेना चाहता है। यहां पे आपका जो सप्लायर है वो एलसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है 30% पेमेंट एडवांस एंड 70% अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ बीएल और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपको करवाना है। तो ये पेमेंट टर्म में आप इंपोर्ट कर सकते हो, 30% एडवांस एंड 70% अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ बीएल, और उसमें क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाइए एसजीएस का। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर संजय का, हैशटैग आस्क पीएस सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज, बट सर आई हैव क्वेश्चन दैट हाउ कैन आई कनेक्ट विद द कस्टमर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इफेक्टिवली एज आई कांट टॉक इन इंग्लिश और हिज कंट्री लैंग्वेज इफेक्टिवली। तो आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, किसी को हायर कर सकते हो जिसने एमबीए वगैरह किया है, जिसका इंग्लिश फ्लुएंट है, उसको आप हायर कर सकते हो और जो है आपका बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप खुद बेसिक इंग्लिश सीख सकते हो। देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई लाइक ग्रामर वगैरह का इतना टेंशन नहीं लेना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मतलब आपको बेसिक इंग्लिश आती है, अपनी भाषा में बोले तो टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो भी आप काम कर सकते हो। मतलब इतना हाई लेवल का इंग्लिश की यहां पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है मोहसिन का, सर एक बात और पूछना था सर, एक्सपोर्ट के वेयरहाउस से लेके इंपोर्टर के वेयरहाउस तक का खर्चा हमको गुड्स के अंदर पहले से ही ऐड करके रेट बोलना है बायर को, और शिपिंग और इंश्योरेंस बाकी सब खर्चा बायर से ही लेना होता है, जवाब दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, हमको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है ना, वो जो है इनकोटम के हिसाब से करना है, एफओबी के हिसाब से करना है, या सीआईएफ के हिसाब से करना है, या डीडीपी डिलीवर ड्यूटी पेड के हिसाब से करना है। तो इनकोटम के हिसाब से जो है हमें खर्चा ऐड करना होता है। जैसे कि एफओबी आपको एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पोर्ट तक का जो भी एक्सपेंस होता है वो प्रोडक्ट, देखो, परचेज प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, क्या है, परचेज प्राइस, इसमें प्रॉफिट ऐड करना है प्लस उसमें खर्चा ऐड करके बायर को प्राइसिंग देना है। अप टू एफओबी तक का जो है सारा खर्चा आपको ऐड करके बायर को देना है। और एक्सपोर्ट के अंदर ऑल द एक्सपेंस जो है बायर ही पे करता है, वो आपको ऐड करके लेना है। अगर सीआईएफ है तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी आपको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अभिजीत का, हेलो सर, in CIF price when we give quotation to buyer for insurance, which insurance company we must choose, private or government, please suggest some, थैंक यू। तो यहां पे आपको बता दूं, मरीन इंश्योरेंस कंपनी में सारी जो है कंपनी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप जो है नेशनल इंश्योरेंस करके कंपनी है उसका इंश्योरेंस ले सकते हो, मरीन पॉलिसी ले सकते हो, या फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस करके कंपनी है उसका भी इंश्योरेंस आप ले सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट है सोनू का, एक्सपोर्ट का पेमेंट यूएसडी में आएगा तो हु विल बियर कन्वर्जेशन चार्जेस एंड ऑल अदर चार्जेस। आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका जो पेमेंट है यूएसडी में आएगा तो बैंक में 2-3 चार्जेस लगता है, मैं आपको बताता हूं, और वो चार्जेस कौन बेयर करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपका पेमेंट आएगा तो बैंक में लगेगा इनवर्ड रेमिटेंस चार्जेस। पेमेंट आता है उसे इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं, और यहां से हम पेमेंट भेजते हैं विदेश में उसको आउटवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। तो बैंक के हिसाब से 100 रुपीज से लेके 5000 तक का चार्जेस होता है। जितना भी पैसा आया इसका चार्जेस फिक्स रहता है। तो इनवर्ड रेमिटेंस चार्जेस, और कई बैंक में नहीं भी होता है, जीरो भी होता है, वो बैंक की स्कीम के ऊपर आधार रखता है। नेक्स्ट चार्जेस जो है कन्वर्टिंग चार्जेस के $75 चल रहा है, आपको जो है 50 पैसा या 1 रुपया कम मिलेगा, तो ये चार्जेस भी बैंक लेती है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे ये सारे चार्जेस जो है एक्सपोर्टर बेयर करता है। तो आपको क्या करना है, मार्जिन लेके ही चलना, इतना
इतना मार्जिन आपको लेके चलना। ये क्या है, डिटेल में अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको जो है काउंटर कर सकते हो, तो इतना प्रॉब्लम आपका नहीं आता। अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लिया तो सारी चीजें डिटेल में आती है कि भाई जो है इसमें हेजिंग कैसे करना है, इसमें बैंक के साथ निगोशिएशन कैसे करना है, बहुत सारा डिटेल सब्जेक्ट है। बट ये जो चार्जेस होता है वो एक्सपोर्टर बेयर करता है। नेक्स्ट कमेंट है मयूर का, फार्मर से गुड्स खरीदने के डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मर्चेंट एक्सपोर्टर को सेल्फ सीलिंग एंड स्टफिंग परमिशन की जरूरत पड़ती है या नहीं? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, सेल्फ सीलिंग का परमिशन का जरूरत नहीं है। आपको जो है फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन लगेगा, क्योंकि आप फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करोगे तो वो कोल्ड स्टोरेज पे, जनरली जो है कोल्ड स्टोरेज पे स्टफ होते हैं। तो आपको क्या करना है, फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन लेना है, जो आसानी से मिल भी जाता है। अगर परमिशन नहीं भी मिलता है तो भी CHA जो है कंट्री को आपकी फैक्ट्री पे लाके देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फैक्ट्री सीलिंग परमिशन जो बोलते हैं, सेल्फ सीलिंग परमिशन बोलते हैं, वो नए एक्सपोर्टर को नहीं मिलता है। तो नए एक्सपोर्टर को जो लेने की जरूरत भी नहीं है, आप जो है फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन ले लीजिए, कंट्री को फैक्ट्री में लाइए, कंट्री को भर के कंटेनर को पोर्ट में भेज दीजिए, वहां पे आपका जो है सील लग जाएगा। तो आपको फैक्ट्री सीलिंग परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है आपको फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बबलू का, मैं कपड़े का कारोबार करता हूं और मेरे पास GST नंबर है। अगर मैं IC लेता हूं तो क्या मुझे नया GST नंबर लेना होगा या एक ही GST पर दोनों काम हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एक ही GST पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, लोकल में बिजनेस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिए, एक किराने की दुकान वाला है तो वो क्या करता है, हजारों चीजें बेचता है, तो एक ही GST पे वो हर चीज बेच सकता है, सेम टू सेम। आप लोकल में बिजनेस करना चाहते हो तो भी एक GST रहेगा, और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी एक ही GST रहेगा। तो यहां पे आपको दूसरा GST लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही GST पे काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट का और लोकल भी। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रत्नाम का, हेलो सर, देयर इज एनी EPC फॉर टेक्सटाइल डाइज एंड केमिकल? यस, केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो केमिकल्स एंड डाइज के अंदर आती है, तो आप उसका RCMC लेके केमिकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।